हेलो गीक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है यश एंड आप देख रहे हैं आई गीक्स ब्लॉग हिंदी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी मेरे ख्याल से 90% ऑफ आईफोन यूज़र्स को तलाश रहती है अगर वो पुराना आईफोन यूज़ कर रहे हैं। एंड बाय पुराना आई मीन आईफोन 5, 6, 7 एंड एक हद तक आईफोन 8। आईफोन 10 भी 8 के साथ ही था, तो मतलब यू कैन रिलेट, राइट। ये काफ़ी बार आईफोन्स पे नोटिस किया जाता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आईफोन्स की बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन करना शुरू कर जाती है। एंड ये सिर्फ आईफोन की बैटरी के साथ नहीं, ये दुनिया की हर एक बैटरी के साथ होता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन करना शुरू कर जाती है। बट उस सिचुएशन में अगर आप पेमेंट करें एंड एक नई बैटरी आपके आईफोन में या फिर आपके किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल करवाएं, उससे पहले कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे एंड रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फॉलो करें सो दैट एक अच्छा बैटरी बैकअप आपको दोबारा से मिल सके एंड जो आपकी कॉस्ट थी वो आप कॉस्ट सेव कर सकें। But before I talk about such points, I would like to request you to subscribe to this channel and also press the bell icon so that हमारे future videos की notification आप कभी भी मिस ना करें। Also अगर आप everything Apple content के साथ updated रहना चाहते हैं then make sure you follow us on our social media handle igb_hindi। नीचे description में आपको link मिल जाएगा। And now I hope that you have done that and I am considering that you have done that. Let's move ahead। तो देखो, सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हमारी बैटरी हेल्थ कितनी है। अगर आप आईफोन यूज़र हैं या फिर आईपैड यूज़र हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपकी बैटरी की जो कैपेसिटी है, जो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो कितनी है। वो चेक करने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स पर जाइए, बैटरी पर जाइए, टैप कीजिए बैटरी हेल्थ पर एंड मैक्सिमम कैपेसिटी के सामने दी गई परसेंटेज आपका आईफोन का बैटरी हेल्थ है। अगर ये बैटरी हेल्थ 80% से कम है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गेट योर बैटरी रिप्लेस्ड एट एप्पल सर्विस सेंटर, क्योंकि अगर 80% से कम है तो दैट मीन्स अब बैटरी में वो बात नहीं रह चुकी है एंड हम जो मेथड्स आगे डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। बट अगर ये 90% के आसपास है देन यू कैन फॉलो द स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। सबसे पहला पॉइंट है अवॉइड यूजिंग गूगल क्रोम। देखो, गूगल क्रोम एक बहुत अच्छा ब्राउज़र है एंड हम सभी उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एंड बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज इट इज़ मेड बाय गूगल। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा मेमोरी हॉक करता है एंड गूगल क्रोम एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके आईफोन की या फिर इवन मैकबुक की भी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। दैट इज़ वाई आई वुड रिकमेंड यू टू यूज़ सफारी। जितना ज़्यादा हो पाए उतना सफारी को यूज़ कीजिए एंड इफ़ पॉसिबल देन गूगल क्रोम को आईफोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। मूविंग ऑन टू द सेकंड टिप ऑफ दिस लिस्ट, देखो iOS 14 में एक फीचर ऐड किया गया था जो कि हमारे होम स्क्रीन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, जिसका नाम है विजेट। बट विजेट्स बहुत ज़्यादा बैटरी लेते हैं, बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं एंड ये एक मेजर रीज़न हो सकता है कि आपके आईफोन पे आपको अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है। इसीलिए जितना पॉसिबल हो पाए उतना कम विजेट्स को अपने होम स्क्रीन पर रखिए एंड बैटरी बचाइए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में जो कि रिलेटेड है साउंड एंड हैप्टिक्स से। देखो, जब भी फ़ोन में वाइब्रेशन होती है तो आपको समझना होगा कि फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे मोटर्स, कुछ ऐसे हैप्टिक मोटर्स होते हैं जो बैटरी कंज्यूम करते हैं। एंड अगर आपका आईफोन बार बार वाइब्रेट होगा, बार बार उसमें हैप्टिक फीडबैक्स आएंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके आईफोन की बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। सो उस चीज़ से बचने के लिए आपको आपके आईफोन में हैप्टिक फीडबैक्स जो ऑप्शन रहता है वो आपको टर्न ऑफ करना होगा। हाँ, आई नो ये एक परफॉर्मेंस के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं पे तो सैक्रिफाइस करना होगा अगर हम पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो। हैप्टिक फीडबैक्स को टर्न ऑफ करने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए, टैप कीजिए साउंड एंड हैप्टिक्स पर, स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड टर्न ऑफ कर दीजिए टॉगल इन फ्रंट ऑफ सिस्टम हैप्टिक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चीज़ जो आईफोन की बैटरीज बहुत जल्दी ड्रेन करती है वो है लोकेशन। अब देखो, लोकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बैकग्राउंड में रन कंटिन्यूसली करती रहती है सो दैट एप्लीकेशंस आपको एक बेटर एक्सपीरियंस दे पाएँ। बट अल्टीमेटली दिस रिजल्ट्स इन लॉट ऑफ बैटरी ड्रेनेज। बट यू डू नॉट हैव टू वरी, आप लोकेशन को भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड टैप कीजिए प्राइवेसी पर, टैप कीजिए लोकेशन सर्विसेज पर। अब इस लिस्ट में से अगर आपको लगता है कि किसी एप्लीकेशन को लोकेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है तो उस एप्लीकेशन पर टैप कीजिए एंड नेवर पर टैप कर दीजिए। ट्रस्ट मी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इफेक्टिव मेथड हो सकता है आपके आईफोन के बैटरी ड्रेनेज को लिमिट करने के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एंड येट अनदर वेरी इफेक्टिव मेथड, हम जब आई मैसेज वगैरह यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, एनिमेशंस होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बट
अल्टीमेटली एज यू माइट हैव ऑलरेडी गेस्ड इट, वो भी बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन का एक रीज़न बनते हैं एंड उनको टर्न ऑफ करना एक वाइज सॉल्यूशन है अगर आप बैटरी ड्रेन की चिंता कर रहे हैं तो। विजुअल इफेक्ट्स टर्न ऑफ करने के लिए सबसे पहले जाइए सेटिंग्स पर, देन टैप कीजिए एसेसिबिलिटी पर, देन टैप कीजिए मोशन पर एंड रिड्यूस मोशन के सामने टॉगल ऑन कर दीजिए। इसका टॉगल ऑन होते ही आपके आईफोन की जो अच्छी अच्छी एनिमेशंस होती हैं वो ज़रूर टर्न ऑफ हो जाएंगी, बट हाँ बैटरी ड्रेन रिड्यूस एंड लिमिट ज़रूर हो जाएगा। बात करते हैं अब एक ऐसे रीज़न के बारे में जो हम सभी यूज़ करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लूटूथ ईयरफोन्स की। हमें रियलाइज़ नहीं होता बट ब्लूटूथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है एंड अगर आप उन लोगों में से हैं जो पूरे दिन कानों में एयरपॉड्स लगा के भूल जाते हैं कि मैंने एयरपॉड्स लगाए हुए हैं एंड वो आपके आईफोन से कनेक्टेड हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके आईफोन के जल्दी बैटरी ड्रेन होने का। यहाँ पर एक वाइज सॉल्यूशन यही बनता है कि आप ब्लूटूथ जितना कम से कम हो पाए उतना यूज़ करें या फिर जब नेसेसरी हो तभी यूज़ करें। ठीक है, ब्लूटूथ की तो बात हो गई, बट ब्लूटूथ के साथ साथ हमारे आईफोन में ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स एंड नेटवर्क सेटिंग्स होती हैं जिनको अगर आप टाइम टू टाइम रिफ्रेश ना करें तो वो बैटरी कंजम्पशन का एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकते हैं। दैट इज़ वाई टू रीसेट दोज नेटवर्क सेटिंग्स इज़ अ वाइज चॉइस। नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करने के लिए सबसे पहले जाएंगे आईफोन की सेटिंग्स में, टैप करेंगे जर्नल पर, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड टैप करेंगे रीसेट पर, देन फाइनली टैप करेंगे रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पर एंड कंफर्म करने के लिए सेलेक्ट कर लेंगे रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स को। आफ्टर लोडिंग अ बिट आपके आईफोन का नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट हो जाएगा एंड आपका बैटरी कंजम्पशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट एंड वेरी इफेक्टिव मेथड के बारे में, रीसेटिंग योर आईफोन। देखो यहाँ पर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि रीसेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। रीसेट की मदद से आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपका एक्सेस में बैटरी कंजम्पशन कर रही होती हैं, सबसे पहली बात तो वो सभी रिमूव हो जाएंगी। देन उसके बाद आपकी नेटवर्क सेटिंग्स भी इसके साथ ही रिमूव हो जाएंगी, रिफ्रेश हो जाएंगी। एंड देन उसके अलावा और कोई अगर ऐसा बग या फिर ग्लिच ऐसा कोई आ रहा होगा आपके आईफोन में, देन वो भी रिमूव हो जाएगा एंड उस बग ग्लिच की वजह से जो बैटरी ड्रेनेज हो रहा होगा वो भी फिक्स अल्टीमेटली हो जाएगा। आईफोन को रीसेट करने के लिए सबसे पहले जाइए सेटिंग्स पर, देन टैप कीजिए जर्नल पर, स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड टैप कीजिए रीसेट पर। फाइनली सेलेक्ट कीजिए रीसेट ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स। यहाँ पर आपका आईफोन आपसे परमिशन भी मांग सकता है इफ़ यू वांट टू बैकअप योर आईफोन फर्स्ट बिफोर इरेजिंग। आप आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बैकअप लेकर आईफोन को रीसेट उसके बाद कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट। आई होप ये कुछ ऐसे टिप्स थे जिन्होंने आपको हेल्प आउट किया हो अगर आपका आईफोन बैटरी ड्रेन जल्दी कर रहा है। इसके अलावा अगर आपके आईफोन की जो बैटरी हेल्थ होती है, जो परसेंटेज हमने सबसे पहले चेक की थी, अगर आपको वो मेंटेन करके रखनी है तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है। अगर आप वो चेक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ आई बटन पर भी उसका लिंक आ रहा होगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल, सो दैट हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। मैं यश आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।